और एक लड़की को देखते हैं जो कि सो रही थी। तभी उसके मोबाइल पर अलार्म बजने लगता है। तभी उसके डैड की आवाज आती है जो कि कहते हैं सुहा उठ जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है। किसी का मैसेज आया था, उसमें लिखा था गुड मॉर्निंग, तुम उठ गई क्या। उस मैसेज को देखकर सुहा स्माइल कर रही थी और वो स्कूल जाते हुए भी अपने मोबाइल ही को चेक कर रही थी। भी अचानक से उसके पीछे एक लड़की आती है जो कहती है हे सुहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने फोन में इतना बिजी हो कि मुझे इग्नोर ही कर दिया। अभी फिर से सुहा को मैसेज आता है। मिनजुंग उसको टीज करते हुए कहती है ओहो क्या बात है, इस लड़के ने मैसेज किया था तो तुम अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रही हो। सुहा इधर उधर देखने लगती है और कहती है आखिर तुम हो कहाँ पर। वो लड़का वहीं पर खड़ा था, वो सुहा को देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो स्कूल में बैठी थी और कहती है आज का दिन कितनी परेशानियों से भरा हुआ था। मिनजुंग उससे कहती है क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से है ना। ये सुनकर सुहा शर्माते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल वो अभी तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मिनजुंग कहती है ओहो अच्छा ऐसी बात है। तभी फिर से उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। सुहा चेक करने लगती है। तभी मिनजुंग उससे कहती है हमारे फर्स्ट लेसन शुरू होने वाले, तो तुम्हें अभी अपना मोबाइल साइलेंट पर कर देना चाहिए। क्लास स्टार्ट हो गई थी। सुहा सोच रही थी आज का दिन कितना पीसफुल है, मुझे तो बस नींद ही आ जाएगी। फिर से उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। टीचर कहती है क्लास के दौरान किसका मोबाइल बज रहा है। सुहा चेक करते हुए सोचती है ये मेरा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसे साइलेंट मोड पर रखा था। अभी पूरे क्लास में सबका मोबाइल बजने लगता है और सबके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आने लगती है। तभी सुहा अपना मोबाइल चेक करती है जिसमें मैसेज आया था कि दुनिया खत्म होने में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। फिर नेक्स्ट डे टीचर की वेडिंग सेरेमनी दिखाते हैं। सुहा कहती है हमारी टीचर कितनी प्यारी लग रही है ना। मैं सोच रही थी कि कल मुझे क्या करना चाहिए था। अंजुम कहती है तुम्हारा मतलब वो जो कल हमें मैसेज आया था। फिर पिछला दिन दिखाते हैं। वो मैसेज देखकर सुहा हैरान होकर कहती है आखिर इन सब का क्या मतलब है। लोग इसी मैसेज के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि पूरी क्लास में सबको सेम मैसेज आया था। स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि सबको सेम मैसेज आया है, आखिर ये किसने सेंड किया, इन सब का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग मरने वाले हैं। तभी अनाउंसमेंट होने लगती है कि डियर स्टूडेंट मैं प्रिंसिपल हूँ, सब लोग शांत हो जाइए। इस स्ट्रेंज फिनोमिनन के कारण सब लोग सरप्राइज हो गए होंगे। हमने पहले ही इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट कर दिया है, इसलिए उन पर भरोसा करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। टीचर कहती है तो जब सबने ये सुन लिया है तो सब लोग शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि कुछ लोग बस प्रैंक कर रहे हैं, तुम लोग अपनी स्टडी पर फोकस करो। लेकिन सब लोग कहने लगते हैं क्या होगा अगर ये सच निकला तो, सच में ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। सुहा सोचती है क्या प्रैंक, क्या हो अगर ये सच हुआ तो। फिर कहती है क्या सबको याद है कि इस हफ्ते मेरी वेडिंग सेरेमनी है, तो अगर सच में ये दुनिया खत्म होने वाली है तो मैं अपनी वेडिंग सेरेमनी जरूर करूंगी। बताओ मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे। फिर से वेडिंग सेरेमनी का दिन देखते हैं। सुहा कहती है ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, हर जगह ये कंफ्यूजन फैली हुई है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसको ये मैसेज ना आया हो। मेरी मॉम ने भी कहा था कि हम लोग इमरजेंसी स्टेट में हैं। जुंग कहती है ओ हाँ तुम्हारी मॉम तो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में काम करती हैं। सुहा कहती है हाँ इस वजह से मुझे पता चला है कि कुछ लोग। तभी अनाउंसर कहने लगते हैं कि ब्राइड ग्रूम अब जा रहे हैं, तो चलिए अब हम इनको कंग्रेचुलेट करते हैं। इंजुंग कहती है तुम जानती हो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि ये एक हैक एरर की वजह से हुआ है। सुहा कहती है मुझसे ये मत कहो कि कुछ भी बात नहीं है क्योंकि क्या हो अगर ये स्टोरी रियल हुई तो। मिनजुंग कहती है ओए तुम ऐसा मुंह क्यों बनाई हुई हो, आज कितनी अच्छा दिन है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बड़ों के ऊपर छोड़ दो। ये बताओ तुम वेडिंग सेरेमनी के बाद सुनवो से मिलने जाने वाली हो है ना, इसलिए चलो बस अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं। और जरा टीचर को देखो वो कितनी ज्यादा खुश लग रही हैं। तभी सुहा हैरान होते हुए कहती रुको मैं पहले इसी बारे में कहना चाहती थी। ऐसे पहले भी कुछ लोगों के साथ हुआ था। पहले एक चमकती हुई रोशनी उनकी बॉडी के आसपास आ जाती है और फिर धीमे धीमे कर कर वो लोग गायब हो जाते हैं। टीचर और उनके हस्बैंड देखते देखते वहाँ से गायब हो गए थे और ये देखकर दोनों लोग हैरान हो जाती हैं।
वहाँ पे बहुत हड़कंप मच जाती है कि अचानक से ब्राइड ग्रूम गायब कैसे हो गए। जो कहती है ओ माय गॉड, ये वो लोग गायब हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। सुहा कहती है जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट करा था, ये सब इस मैसेज से रिलेटेड है। थोड़ी देर बाद सुनवू भी भाग कर वहाँ पर आता है और सुहा से कहता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज चेक करा, क्या मतलब कि टीचर गायब हो गए। सुहा रोते हुए कहती है जैसा कि मैंने कहा कि वो पहले लाइट से कवर हुए और फिर गायब हो गए। आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है, आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने घर पर रूम में लेटी हुई थी कि डैड कहते हैं थोड़ा रेस्ट कर लो सुहा। फिर वो दरवाजा बंद करके सुनवू से कहते हैं। सुहा काफी शॉक में लग रही है। वो कहता है हाँ, क्योंकि उसने टीचर को डिसअपेयर होते हुए देख लिया था। डैड कहते हैं तुम्हारा उसे घर लाने के लिए शुक्रिया। सुनवू कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम वैसे भी वेडिंग सेरेमनी के बाद मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी शुक्रिया सुनवू, तुम भी काफी सरप्राइज हो गए होगे, तो जाकर रेस्ट कर लो। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। सुहा को देखते हैं जो कि अपना फोन उठाती है और एपोकलिप्स डिसअपेयर के बारे में सर्च करने लगती है और वो देखती है कि पूरे इंटरनेट पर यही बातें चल रही थी कि लोग कैसे गायब हो रहे हैं। सुबह हो गई थी। दरवाजे पर डैड नॉक कर कर कहते हैं क्या तुम अच्छे से सो गई, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। सुहा रोते हुए बाहर आती है और कहती है डैड, और वो उनके गले लगकर कहती है प्लीज गायब मत होइएगा। डैड कहते हैं चलो हम थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर आते हैं। फिर दोनों लोग मेट्रो में बैठे हुए थे। सुहा फोन चेक करती है। सुनवो अभी भी उसको मैसेज कर रहा था कि क्या तुम ठीक हो। फिर डैड उसको एक जगह पर लेकर आए थे जहाँ पर सनसेट होने वाला था। वो स्ट्रेच करते हुए कहते हैं मुझे यहाँ पर आए बहुत समय हो गया। सुहा कहती है डैड क्या आप यहाँ पर आ चुकी हैं। डैड कहते हैं ऑफ कोर्स, और तुम भी यहाँ पर आ चुकी हो। जब तुम बहुत छोटी थी तो हम यहाँ पर फैमिली ट्रिप पर आए थे। ये हील होने के लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। हमेशा यहाँ पर आता हूँ जब मैं परेशान होता हूँ। क्या यहाँ पर तुमको भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। मेरी बेटी को उसके लिए एक गुड मैन मिल जाएगा और जब उसकी शादी हो जाएगी तो हम फिर से यहाँ पर जरूर आएंगे। क्या कल जो लड़का आया था सुनवू, वो तुम्हारा दोस्त था। सुहा कहती है हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे आप शादी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, वैसे भी ये हमारे लिए काफी जल्दी हो जाएगा। और उधर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है। वो कह रही होती है डैड डैड, और देखते हैं कि उसके डैड वहाँ से गायब हो गए थे और वो पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाती है डैड। फिर सुहा की मॉम को देखते हैं जो कि रिपोर्ट देने की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ पर सुहा आती है। उसको देखकर उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन सुहा बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो कहती है कि डैड डैड गायब हो गए। लेकिन उसकी मॉम कोई भी रिप्लाई नहीं करती और वो न्यूज देने लगती हैं। ये पहली न्यूज है, हर तरफ अजीब चीजें हो रही हैं। हमारी कंट्री में लोगों की मिसिंग होने की नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दोनों लोग बाहर बैठे हुए थे। सुबह रोते हुए मोबाइल चेक करती है। उस पे सुनवू के मैसेज आए हुए थे। उसने कहा था प्लीज मुझे कांटेक्ट करो, क्या तुम ठीक हो। मॉम उसको गले लगा लेती हैं और उससे कहती हैं मुझे माफ कर दो। जब मुझे मैसेज मिला कि दुनिया खत्म होने वाली है, मुझे बहुत सारे लोगों के गायब होने की न्यूज मिली और मुझे ये सुनकर और तकलीफ हो रही कि मेरी फैमिली भी इसमें फंस गई है। मैंने तुम्हारे टीचर के गायब होने के बारे में सुना, मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं थी। लेकिन अभी भी हमें इसका रीजन नहीं पता चला है कि लोग आखिर गायब क्यों हो रहे हैं। लेकिन हम जल्दी इसका रीजन जान जाएंगे, तो थोड़ा वक्त और लगेगा। तब तक तुम वो वक्त आने का इंतजार करना, ठीक है। कोई बात नहीं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे तो उनको कांटेक्ट कर लो। अभी सुहा सुनवू को मैसेज करके बता देती है कि वो ठीक है और वो कहती है मॉम आपको क्या लगता है लोग क्यों गायब हो रहे हैं। मॉम कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, क्या पता उनके साथ कुछ स्पेशल हो रहा हो। मुझे नहीं लगता ये गायब होने का सबसे परफेक्ट टाइम है। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो वक्त कब आ जाए, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब मेरा वक्त आएगा गायब होने का, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें बता दूंगी। तभी सुहा के पास फिर से मैसेज आता है कि दुनिया खत्म होने में अब बस 23 दिन बचे हैं। नेक्स्ट सीन में सुहा की मॉम अचानक सोकर उठती हैं। तभी एक पर्सन उनके पास आकर कहता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आफ्टरनून वाली जो न्यूज एंकर थी वो गायब हो चुकी है। मॉम कहती है तो न्यूज क्या क्या हुआ, क्या हम वो दे सकते हैं। वो पर्सन कहता है दरअसल हमारे पास ज्यादा स्टाफ मेंबर्स नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं। हम कहते हैं क्या तुम्हें पता चला कि वो लोग गायब क्यों हो रहे हैं। वो पर्सन कहता है माफ कीजिएगा लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला। वो सबसे कहता है जल्दी करो, हम ऑन एयर जाने वाले हैं। सुहा की मॉम न्यूज देने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर सुहा को देखती हैं जो एक जगह खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर सुनवू
सुनवू और मिनजुंग आते हैं। मिनजुंग तो सीधा सुआ के गले लग जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। सुआ कहती है मुझे खुशी है कि हम फिर से मिले, कम से कम हम डैड या टीचर की तरह गायब होने से पहले मिल गए। उसकी ये बातें सुनकर मिनजुंग फिर से उसको गले लगा लेती है। सुनवू कहता है स्कूल बंद हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। दुनिया खत्म होने में कितने दिन बचे हैं इसकी सूचना मैसेज के द्वारा दी जाएगी। सुआ कहती कम से कम ये अच्छा रहेगा कि हम गायब होने के पीछे का रीजन जान जाए। क्या पता मॉम का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इसके पीछे की वजह ढूंढ निकाले। लोग गायब होते रहेंगे जब तक इसके पीछे की वजह नहीं पता चलेगी। या तो सब लोग गायब हो जाएंगे या फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे। भी मिनजुंग चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो अभी तक हमने नहीं करी, अभी तक तो हम कॉलेज भी नहीं गए हैं। मैं गायब नहीं होना चाहती, ये बहुत अजीब है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको सच में मरना चाहिए। सुनवू कहता है तुम सही कह रही हो और वो सुआ से कहता है ऐसा कुछ है जो मैं मरने से पहले तुमसे कहना चाहता हूँ, इसलिए जब तक वो वक्त नहीं आता मैं गायब नहीं होऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में सुआ की मॉम को देखते हैं जो कि न्यूज दे रही थी। कहती है हमें एक मैसेज मिला कि दुनिया खत्म होने वाली है। ये 17वां दिन है जब से मैसेज आया है। तो अभी के लिए रिपोर्टर किम आपको बाकी की न्यूज देंगे। सुआ की मॉम बाकी सबसे पूछती हैं क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चली। तभी वहाँ पर एक लड़का भागते हुए आता है। वो कहता है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मुझे एक लेटर मिला है ऐसे पर्सन का जो कि गायब हो गया था। हो सकता है ये किसी तरह का क्लू हो। सुआ की मॉम उसको देखती हैं और कहती क्या एक बकेट लिस्ट। तो वो पीछे ये छोड़ गया और गायब हो गया। मतलब ऐसी चीजों की लिस्ट जो हम मरने से पहले करना चाहते हैं और उनको कुछ समझ आता है। वो कहती हैं अभी के अभी मुझे ये दुनिया को बताना होगा। सुआ की मॉम कहती है एंकर युनसु क्या आपके पास वक्त है, हम इस टाइम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। फिर सुआ जाती वहाँ देखते हैं लोग शोर मचाते हैं, देखो वहाँ क्या हो रहा है। सुआ की मॉम कहती है सब लोग मेरी बात सुनिए, जो मिस्टीरियस मैसेज हमें आया था कि दुनिया खत्म होने वाली है वो मैसेज सच था। फिर आप लोग मरने से पहले क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग उनसे मिलेंगे जिन्हें वो याद कर रहे हैं या फिर कुछ लोग अपने प्यारों के साथ ट्रिप पर जाएंगे। सुआ को देखते हैं जो रो रही थी और सोचती है मॉम आपने मुझसे झूठ बोला, आपने कहा था कि आप गायब होने से पहले मुझसे मिलेंगी। सुआ की मॉम कहती है मैं चाहती थी कि सब कुछ सच के बारे में पता चले कि सब लोग मरने से पहले आखिर क्या करना चाहते हैं। ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। सुनवू को देखते हैं जिसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि दुनिया खत्म होने में अब बस 13 दिन बचे हैं। वो पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो। जो कहती है मैं ठीक हूँ लेकिन सुहा। तभी वो दोनों पीछे देखते हैं जहाँ से सुहा गायब हो गई थी। वो लोग आवाज लगाकर उसको ढूंढने लगते हैं लेकिन सुहा वहाँ से चली जाती है। सनसेट होने वाला था और वो एक ब्रिज के पास बैठी हुई थी। भी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो उससे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुहा उससे कहती है आखिर तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कोई ऐसा जो कि जल्दी गायब होने वाला है। सुहा कहती है क्या तुम गायब होने वाली हो। वो लड़की कहती है लोग गायब हो रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं कब गायब हो जाऊं। ऐसे भी यहाँ पर जिंदा रहने का कोई भी रीजन नहीं बचा है। अभी सुहा के पास सुनवू का कॉल आने लगता है। वो लड़की कहती है कौन है वो, तुम्हारे मॉम डैड या फिर तुम्हारे दोस्त या फिर शायद कोई ऐसा जिसको तुम पसंद करती हो। वैसे मेरे पास भी एक ऐसा पर्सन था, उसने मुझसे कहा कि कुछ ऐसा है जो वो मुझसे हमेशा से कहना चाहता है। फिर वो एक वर्ड कहने के बाद वो गायब हो गया। वो एक लौता ऐसा पर्सन था जो मेरे पास था और हाँ उसने मुझे बोलने का चांस भी नहीं दिया। कितना मतलबी था वो। पर उसका शुक्रिया कि मैं अब अकेली हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। पर अब बस बहुत हो गया, अब मुझे इसे खत्म करना है। और तुम्हारा क्या क्या जो तुम्हें फ्रेंड फोन कर रहा है अचानक से, अगर वो गायब हो गया तो इसका मतलब तुम भी पीछे अकेली छूट जाओगी। कौन जानता है कि दुनिया का अंत कब होगा, तब भी तुम्हें उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो ये बेहतर नहीं रहेगा कि उससे पहले तुम ही गायब हो जाओ। हुआ कहती है लेकिन अगर मैं गायब हो गई तो सुनवू पीछे अकेला छूट जाएगा। क्या हो अगर वो पीछे अकेला छूट जाए और डरा हुआ हो, इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ। वो लड़की कहती है फिर कोई भी मदद नहीं
नहीं की जा सकती। अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो अंत में तुम्हें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर वो रेलिंग पर चढ़ जाती है। वह कहती है, 1 मिनट रुको, मुझसे ये मत कहना कि तुम यहाँ से कूदने वाली हो। लड़की कहती है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये कहकर वो उस पुल से छलांग लगा देती है। लकीली वहाँ पर कुछ रेस्क्यूअर्स थे, वो उस लड़की को देख लेते हैं। इस वजह से वो जाकर उसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं। लड़की कहती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ना मैं मरी ना गायब हुई। क्यों, आखिर मैं गायब क्यों नहीं हुई? अभी वहाँ पर सुआ भागती भी आ जाती है। वो लड़की कहती है, तुम आ गई, देखा मैं फेल हो गई। क्या मुझे दुनिया का अंत होने तक अकेला इंतजार करना पड़ेगा? ये बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारे अंदर ये करने की अभी भी हिम्मत है तो उस कॉल का जवाब दो। उसके जाने के बाद सुआ सोचती है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वो पर्सन भी शायद गायब हो जाए, जैसे कि टीचर, डैड और मॉम। आखिर जस्टिस में डिफरेंस क्या है? नहीं हो सकता है जीने की चाह। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या मिस हो गया, लेकिन इस वक्त जो मैं चाहती हूँ। फिर वो सुनवू का कॉल उठा लेती है। सुनवू उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, मैं डर गया था, मुझे लगा कि तुम भी गायब हो गई हो। सुआ कहती है, सॉरी, मैं तुम्हें कांटेक्ट करने ही वाली थी। सुनवू कहता है, कुछ है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सही समय है कि नहीं, से कम मैं ये कह दूंगा गायब होने से पहले। सुआ कहती है, मैं भी तुमसे वो बात सुनना चाहती हूँ। वो कहता है, आखिर तुम इस वक्त कहाँ पर हो? सुआ कहती है, मैं ब्रिज के पास खड़ी हूँ। सुनवू कहता है, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सुनवू वहीं पर भाग कर आता है और वो सुआ को ढूंढ रहा था, लेकिन सुआ वहाँ पर नहीं थी। सुआ किसी को कॉल करती हुई वहाँ से जा रही थी और वो कहती है, आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं, सेई बैठी सुनवू का वेट कर रही थी। तभी उसके पास मिंजुंग का कॉल आने लगता है। मिंजुंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी क्योंकि तुम अचानक से वहाँ से चली गई थी। सुआ कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। मिंजुंग कहती है, क्या तुमने सुनवू को कांटेक्ट किया? वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। सुआ कहती है, हाँ मैंने उससे बात कर ली है, मैं उससे जल्दी मिलने वाली हूँ। वैसे मिंजुंग, ये बताओ कि तुम कहाँ हो? क्या तुम यहाँ आना चाहती हो? लेकिन मिंजुंग को देखते हैं जिसके हाथ में चाकू था और वो कहीं जा रही थी। मिंजुंग कहती, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं आ सकती हूँ। मैं तुमको ढूंढ रही थी, लेकिन फिर मैं किसी ऐसे से मिल गई जिससे मैं कब से मिलना चाहती थी। सुआ कहती है, वो कौन पर्सन है जिससे तुम मिलना चाहती थी? मिंजुंग कहती है, सुआ, क्या तुम्हें वो बहुत अच्छी बच्ची याद है? वो बहुत प्रिटी और लवली चाइल्ड थी। वो हमेशा खुश रहती और लोगों के साथ हंसकर बात करती। लेकिन एक दिन उस लड़की ने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर दिए और घर से कभी बाहर नहीं निकली। सुआ कहती है, कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रही हो? मिंजुंग रोते हुए कहती है, हाँ, मैं अपनी छोटी बहन की बात कर रही हूँ। उसने बहुत सारे साल घर के अंदर रहकर ही बिताए हैं। सबको वो मैसेज आया कि दुनिया खत्म होने वाली है। मेरी छोटी बहन हमेशा से बहुत काइंड थी, इसलिए उसने इस सिचुएशन को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करा, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका आखिरी वक्त है। उसे नहीं पता कि वो दोबारा घर से बाहर जा पाएगी कि नहीं। उसने बहुत हिम्मत दिखाई और अपना कदम घर से बाहर निकाला। बहुत लंबे वक्त बाद वो मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। अब मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो वो चीज जो मेरी बहन सबसे ज्यादा करना चाहती थी, वो ना बदला था ना नाराजगी, बल्कि नॉर्मली घर से बाहर जाना था। लेकिन सुआ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर मेरी बहन ही क्यों गायब हुई? उसने बहुत ज्यादा सहा तो उसका अंत इस तरह क्यों हुआ? जिसको गायब होना चाहिए था वो मेरी बहन नहीं, बल्कि उन लोगों को गायब होना चाहिए था जिन्होंने मेरी छोटी बहन को हैरेस किया था। उन लोगों को गायब होना चाहिए था, तो फिर मेरे बहन क्यों? तब मैंने तुम्हारी मॉम की वो फुटेज देखी। उन्होंने कहा कि हमें वो करना है जो हम मरने से पहले करना चाहते हैं, और तुम्हें ढूंढते वक्त वो वर्ड मुझसे टकरा गए। और ये आदमी, इनकी यही किस्मत है। मैं मरने से पहले अपना बदला लेना चाहती हूँ। सुआ कहती है, नहीं मिंजुंग, रुक जाओ। मिंजुंग कहती है, मुझे रोकना मत सुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। सुआ कहती है, मैं आ रही हूँ, तो बताओ तुम कहाँ पर हो, इसलिए जब तक कि मैं आ ना जाऊँ प्लीज गायब मत होना।
मिनजुंग फोन रखकर कहती है, पगली लड़की, इसने कहा था कि सुनवू से मिलने जा रही है, तो अब ये मेरी बारी है। मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकती, तुमने मेरी बहन को इस तरह बनाया था। और वो सोचती है तुम लोग ऐसे हो जिनको गायब होना चाहिए था। पर्सन कहता है कि तुम क्या इसको जानते हो? दूसरा कहता है नहीं, आखिर ये है कौन? मिनजुंग हंसते हुए कहती है, तो मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। वैसे भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब जल्दी खत्म होने वाला है। तभी सुआ को देखते जो वहाँ पहुँच चुकी थी और कहती है उसे इसी एरिया में होना चाहिए था, आखिर वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। उसकी नजर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। देखती है वहाँ पर मिनजुंग का मोबाइल भी पड़ा हुआ था। उसे देखकर उसे शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाती है और वो फोन हाथ में लेकर कहती है, मिनजुंग, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा इंतजार करना। तभी मिनजुंग के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें एक मैसेज था जो कि मिनजुंग ने सुआ के लिए लिखा था। सुआ, अगर तुम ये मैसेज देख रही हो तो शायद से मैं गायब हो चुकी होंगी। माफ कर दो, तुम शायद मेरे लिए रो रही होगी, लेकिन मत रोना, क्योंकि मुझे अपनी चॉइस पर कोई भी पछतावा नहीं है। सुआ कहती है, तुम सच में बेवकूफ हो, तुम गायब होने से भी पहले मेरी फिक्र कर रही थी। और फिर सुआ स्माइल कर कर कहती है, थैंक यू। तभी वहाँ पर सुनवू भी भागते हुए आ जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या है? मिनजुंग ने मुझे कॉल किया था और उसने कहा था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगी। इतना खून क्यों पड़ा है? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तभी सुआ सुनवू से कहती है, सुनवू, क्या हम डेट पर चले? वह सोचती है अगर चीजों का अंत ऐसे ही होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि मेरी और सुनवू की स्टोरी का अंत अच्छे से हो। वो कहता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम करना चाहती हो? वह कहती है, मुझे नहीं पता, तो हम पहले खाने चलते हैं। दोनों लोग एक रेस्टोरेंट आते हैं। सुनवू कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। वह कहती है, रेस्टोरेंट भी सारे बंद है, तो हमें अपने लिए कुछ बनाना होगा। सुनवू कहता है, तो फिर मैं बनाऊंगा। क्या तुम्हें पास्ता पसंद है? क्योंकि मैं पास्ता बनाने में बहुत अच्छा हूँ। वह कहती है, तो चलो ठीक है, इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं और मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों लोग सामान खरीद कर काउंटर पर खड़े थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और दोनों कहते हैं, तो चलो हम लोग खुद ही पे कर देते हैं। और फिर दोनों लोग जा रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में सन को देखते हैं जो बहुत बड़ा लग रहा था। दोनों लोग आराम से खाकर बैठ गए थे। सुआ कहती है, मेरा पेट बहुत भर गया। सुनवू कहता है, तो पास्ता कैसा बना था? सुआ कहती है, वो बहुत बढ़िया था, मुझे नहीं पता था कि तुम खाना इतना टेस्टी बनाते हो। सुनवू कहता है, अगर ऐसा है तो मैं नेक्स्ट टाइम भी बनाऊंगा। कि ये बात सुनकर सुआ स्माइल करती है। सुआ कहती है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट डेट पर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट टीवी पर मूवी देखते हैं। फिर दोनों बैठे मूवी देख रहे थे। सुआ कहती है, तुम्हें पता है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। सुआ कहती है, तो अब हमारी लास्ट डेट की बारी है। और फिर दोनों लोग बाहर वॉक पर जाने लगते हैं और पीछे सन को देखते हैं जो और पास आ गया था। वो कहता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। सुआ कहती है, तुम सही कह रहे हो, कोई भी नहीं। सुआ कहती है, सुनवू, तुम्हें पता है मॉम के ब्रॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने वो चीजें करना शुरू कर दी जो कि वो करना चाहते हैं। ये मैसेज लगातार आते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने वो चीजें करी जो वो लास्ट टाइम करना चाहते हैं। वो कहता है, सच में तुम सही कह रही हो। सुआ कहती है, तो प्लीज मुझे बताओ जो कि तुम मुझसे कहना चाहते थे। उसकी ये बात सुनकर सुनवू ब्लश करने लगता है और कहते है, क्या इस वक्त? फिर वो स्माइल कर कर कहता है, अच्छा ठीक है, जो मैं तुमसे कहना चाहता था, सुआ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। सुआ सोचती है, हाँ मैं जानती थी वो वर्ड जो तुम मुझसे कहना चाहते थे, अब जब तुमने वो कह दिए तो तुम अब। तभी सुनू वहाँ से गायब होने लगता है। उसे वही लड़की की बात याद आती जिसने कहा था कि उसके जाने के बाद मैं अंत तक अकेली रहूंगी। वह सोचती है, मैं ये सोच रही हूँ आखिर वो गायब क्यों नहीं हुई थी? अगर मुझे रीजन पता ना चलता और मैं तुमसे ना मिलती, अगर मैं ना कहती कि तुम मुझसे वो वर्ड्स कहो, तुमसे कहती कि इस दुनिया के अंत तक तुम मेरे साथ रहो। सुनवू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश था। सुआ सोचती है, आखिरकार मुझे इसका आंसर मिल गया। मिनजुंग के उस लास्ट मैसेज की वजह से मुझे मेरा आंसर मिला। जुंग और उस पर्सन के बीच में जो डिफरेंस था वो ये था कि अंत में मैं वो चीज करना चाहती हूँ जो कि मुझे आखिरी तक खुशी देगी। दरअसल ये ख्याल मेरे मन में आ रहा है, शायद जो वर्ड्स तुम मुझसे कहना चाह रहे
रहे हो वो कोई कन्फेशन नहीं है। मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत खुश थी, या फिर शायद ऐसा ही है। सुहा कहती है वो मैं हूँ जिसको तुम्हारा कन्फेशन सुनकर बहुत खुशी हुई, इसलिए शुक्रिया कि तुमने मुझे अपना कन्फेशन बताया। दुनिया के अंत तक मुझे पसंद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सुनवू। लेकिन सुनवू वहाँ से गायब हो जाता है। सुहा कहती क्या तुमने सुना सुनवू, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? मुझे माफ कर दो टीचर, पेरेंट्स, मिनजुंग और सुनवू। उनके बिना मैं अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकती हूँ। बहुत खुशी है कि तुम लोग इस दुनिया को खत्म होने से पहले ही गायब हो गए। और फिर से सुहा के पास मैसेज आता है कि दुनिया खत्म होने में बस एक दिन बचा है। सुहा कहती इस वक्त मैं ठीक हूँ क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए मेरा इंतजार करना। एंड मूवी एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।